आदिकाल से ही गाय माता सनातन धर्म का केंद्र रही हैं, जो मनुष्यों को शिष्टाचार व सदाचार के गुणों को प्रदान करती हैं। और एक सभ्य समाज का मूल यही होता है कि मनुष्य सदाचारी हो, सबका कल्याण करे। इसी भाव से समाज को संतुलित करने के लिए हमारे वेद शास्त्रों व गुरुकुलों ने गाय माता के पालन की अद्भुत महिमा को कहा है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के समय गुरुकुलों में गाय को माता कहा गया है व उनके गुणों का सामाजिक महत्व बताया गया है और कहा गया है कि गाय माता मनुष्यों को निरोगी रखती हैं, एक समाज में रहने वाले लोगों को प्रेम भावना सिखाती हैं और कैसे प्रकृति के साथ संतुलन में रहना है, यह भी हमें गाय माता सिखाती हैं। गुरुकुलों में ऋषियों की अमर वाणी कहती है कि समाज का हर व्यक्ति सुखी तब रहता है जब उसका पेट संतृप्त हो जाए, और भोजन की प्राप्ति का एक माध्यम है धरती मैया, और धरती माँ से ही बीज उत्पन्न होता है और बीज से फसल बनती है, और जब यह बीज प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ संतुलन करते हैं तो कुछ समय पश्चात एक फसल तैयार होती है। यहाँ पर बीज से पहले धरती माँ को गाय माता से उत्पन्न गोबर खाद के रूप में दिया जाता है, जिसके पश्चात ही एक फसल तैयार होती है। और हमारा ऋग्वेद ग्रंथ आई हुई फसल के लिए कहता है कि 4 उंगली नीचे की फसल धरती मैया की होती है और उसके ऊपर बाली तक की पशुओं के लिए होती है। इसके उपरांत आई हुई फसल की पहली वाली अग्निदेव को समर्पित की जाती है। तत्पश्चात गेहूं की बाली से जब गेहूं अलग हो जाता है तो मुट्ठी भर दाने पक्षियों के होते हैं, और गेहूं का आटा बनने के पश्चात एक मुट्ठी आटा चींटियों को दिया जाता है। तत्पश्चात गेहूं के आटे से बनी हुई पहली रोटी गाय माता को दी जाती है। उसके बाद ही घर के व्यक्ति में बड़े बुजुर्गों को रोटी दी जाती है, बाद में घर के अन्य लोगों को, और घर की अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। यह है सनातन संस्कृति की अद्भुत व्यवस्था, जो समाज को यह शिक्षा प्रदान करती है कि हमें प्राकृतिक व्यवस्था का उपयोग कर प्रकृति से जुड़ना चाहिए व अन्य जीवों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। यही सद्भावना समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों को आपसी प्रेम से जोड़ती है, और जहाँ पर लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं वहाँ पर हिंसा नहीं होती है, और जिस समाज में हिंसा ना हो वह समाज सभ्य समाज बन जाता है। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में ऋषियों ने सभ्य समाज को विकसित करने का मूल मंत्र दिया था कि सभी लोगों को प्रकृति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सभी वस्तुएं हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, और हम सभी मनुष्य परमात्मा की अद्भुत रचना है जो अपने मस्तिष्क का अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं प्रकृति में उपस्थित अन्य जीवों की तुलना में। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि प्रकृति को संतुलन में बनाए रखने के लिए जीव हिंसा ना करे और प्रकृति से अनाज उत्पन्न कर प्रकृति में संतुलन स्थापित करे, क्योंकि प्रकृति ने यदि मनुष्य को बुद्धिजीवी बनाया है तो प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह धरती माँ अर्थात प्रकृति को बचाए। और प्रकृति का मूल है मिट्टी, जहाँ से बीज अंकुरित होते हैं और प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, और मिट्टी का मूल है खाद्य, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर अत्यधिक अनाज उत्पन्न करता है, और मूल रूप से यह खाद्य गाय माता व अन्य जीवों के गोबर से प्राप्त होता है। इसलिए गाय माता का संरक्षण करना चाहिए। और इसी पर ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है कि अग्नेयम सा वर्धताम महते शोभ गायः, अर्थात अघन्य गौ हमारे लिए आरोग्य व सौभाग्य को लाती है, और जिस घर आरोग्य अर्थात सभी लोग स्वस्थ हों, कोई रोग से ग्रसित ना हो, वह घर हमेशा सुख का उपभोग करता है। इसीलिए ऋषि वाणी कहती है कि सभी लोग सुखी से रहें, इसके लिए गाय माता का पालन करें और समाज में सद्भावना का विचार फैलाएं, क्योंकि गाय माता ही समाज व संस्कृति की जननी है। जय गौ माता।